आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स को सुप्रभात। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरी क्लास होगी स्टूडेंट्स, वो होगी बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट की, जिनका सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी, यानी कीट विज्ञान के प्रमुख सिद्धांत हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आज की क्लास जो होगी मेरी, वो होगी इंसेक्ट के पार्ट्स के बारे में। तो इंसेक्ट का जो पार्ट्स है, यानी मैंने आपको कुछ इंसेक्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ाया था, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पढ़ाऊँगा। पिछली क्लास में मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था इंसेक्ट का। आज जो मेरी क्लास होगी वो इंसेक्ट का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, यानी मादा जनन अंग जो कीटों होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊँगा। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंसेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है ना, इंसेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो प्रकार के पाए जाते हैं इंसेक्ट में। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो मेल इंसेक्ट में पाए जाते हैं, और दूसरे जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल इंसेक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं, उनको मैं डिटेल से आज आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसके कई सारे जो है वो भाग होते हैं, ठीक है ना। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके कई सारे जो है वो भाग होते हैं। जैसा कि आप लोग क्या होते हैं, जैसा पहला भाग होता है एक जोड़ी अंडाशय, जिसको हम ओवरीज के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं। दूसरा होता है एक जोड़ी अंडवाहिनी या ओविडक्ट बोलते हैं। तीसरा जो होता है शुक्रधानी, जिसे हम स्पर्मेथिका कहते हैं। चौथा जो पार्ट होता है उसे जनन कोष्ठ या फिर वजाइनल जेनिटियल बोलते हैं, ठीक है ना, वजाइनल जेनिटियल चैम्बर भी बोलते हैं, जिसे हम जनन कोष्ठ कहते हैं। और पांचवा जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, सहायक ग्रंथियां या एसेसरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये जो है वो प्रमुख रूप से 5 भाग होते हैं। 5 भाग में फिर से मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला ओवरीज होते हैं, दूसरा ओविडक्ट होती है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। अगला तीसरा जो होता है स्पर्मेथिका होता है जिसे शुक्रधानी कहते हैं। चौथा जो भाग होता है वो होता है वजाइनल जेनिटियल चैम्बर होता है जिसे हम जनन कोष्ठ कहते हैं। और पांचवा जो भाग होता है वो एसेसरी ग्लैंड होता है, ठीक है ना। ये 5 प्रकार के प्रमुख जो भाग होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मुख्य पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अब इनके अलग अलग कार्य होते हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं जिससे फर्टिलाइजेशन की क्रिया इंसेक्ट के अंदर होती है, फीमेल मादा के अंदर होती है, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करते हैं कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या काम होते हैं। तो पहले जो भाग होता है वो होता है अंडाशय, जिसको हम ओवरीज कहते हैं। ये होती हैं, ये 2 होते हैं, ठीक है ना। ये कितनी होती हैं, 2 होते हैं, जो कि आहार नलिका के यानी एलिमेंट्री कैनाल के, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है ना, जो एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर पश्चवश यानी मेटाथोरेक्स से उदर के 8वें खंड तक के भागों में स्थित होती हैं, ठीक है। ये जो है 2 ये जो है फीमेल इंसेक्ट में 2 होती हैं। और कहाँ पर स्थित होती हैं, मेटाथोरेक्स के मध्य में स्थित होती हैं। और किस सेगमेंट में स्थित होती हैं, आपके उदर के जो है वो 6वें खंड के भागों में, ठीक है ना। ये जो है वो उधर के 6वें खंड तक के भागों में स्थित होती हैं, ठीक है ना, यानी 6 सेगमेंट में डाउन होती है, ठीक है ना, 6 सेगमेंट ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। जो एब्डोमिनल इंसेक्ट की जो है वो इंसेक्ट का जो बॉडी होता है वो 1 से लेकर 9 खंड में विभाजित होता है, यानी 1 से लेकर के 9 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। किसी किसी में 10 खंड भी होते हैं। तो जनरल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो 6 के लेकर के 9 सेगमेंट तक जो है वो पाए जाते हैं, यानी 6वें खंड से लेकर के 9वें खंड तक का जो एब्डोमेन का भाग होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, 6वें खंड में ओवरीज जो है वो पाई जाती हैं। इनकी लंबाई जो होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर होती है। और प्रत्येक अंडाशय के अंदर बहुत सी अंड उत्पादक एग ट्यूब्स ओरियोल्स होते हैं तथा प्रत्येक अंड उत्पादक जो ग्रंथियां होती हैं उसके एक धागाकार रचना होती है, ठीक है ना। तो इनकी जो ओवरियो होती हैं उनकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है और बहुत सारी इसमें जो है वो
अंड उत्पादक ग्रंथियां होती हैं, जिसको एग प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, या एग ट्यूब्स के नाम से, या ओवरीवोल्स के नाम से हम जानते हैं। जो अंड उत्पादक ग्रंथियां होती हैं, ये जो है वो अंड का उत्पादन जो है वो अंडे का उत्पादन करने का काम जो है वो करती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बात करेंगे। इनकी रचना जो होती है वो धागाकार होती है। कैसी होती है? धागाकार रचना जो है इनकी होती है। और इनके बारे में क्या होता है कि ये अंड उत्पादक ग्रंथियां कैलिक्स के ऊपर स्थित होती हैं। ठीक है, तो कैलिक्स के ऊपर ये स्थित होती हैं तथा इसके ऊपर अंड उत्पादक ग्रंथियां नहीं होती, जिसे ओविडक्ट कहने लगते हैं। ठीक है ना, इस तरफ से अंड उत्पादक जो ग्रंथियां होती हैं वो धागे के एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। एक दूसरे से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। और प्रत्येक अंड उत्पादक ग्रंथि की दीवार एक फोलिकुलर एपिथेलियम की बनी होती है, जिसके ऊपर एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? टूनिका पोरिपिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। इसके बाद फोलिफेयर जो फॉलिकल एपिथेलियम होता है, सिर्फ फोलिकल एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है कि बहुत सी अंडजनक कोशिकाएं पैदा करता है। ठीक है ना, ये मोस्टली जो ओरियल्स में जो फॉलिकुलर जो है वो एपिथेलियम होता है, ये कई सारी एग प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती हैं। ये अंड के उत्पादन का काम जो है वो करती हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो प्रमुख रूप से जो जनक कोशिकाएं होती हैं, जो मुख्य रूप से मदर सेल्स होती हैं, वो स्थित होती हैं, जो अंड के उत्पादन का कार्य जो है वो करती हैं। इस भाग को जो है वो जर्मेरियम भी कहते हैं। तो ये जो भाग होता है उसे हम अन्य किस नाम से जानते हैं? जर्मेरियम भी कहते हैं। ये कोशिकाएं आगे चल करके उसाइट्स, ठीक है, उसाइट्स बन जाती हैं, और ये भाग रीजन ऑफ ग्रोथ या वेटिलेरियम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसे ही आगे चल के हम इसको जर्मेरियम के नाम से भी जानते हैं, और इसे आगे चलकर ओसाइट्स भी कहते हैं। यही भाग जो है वो बन करके रीजन ऑफ ग्रोथ या वेटिलिसिरियम के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल इसको आप जाने रहिए। इसके बाद ये जो जननी कोशिकाएं होती हैं, जिसे ओगोनिया या छोटे अंडाणु बनाती हैं, उस भाग को अंडाणु प्रदेश यानी रीजियन ऑफ ओसिट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ओरियोल्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। ये जो अंडाणु होता है वो बढ़ करके अंडे का रूप ले लेता है। फिर यही जो अंडाणु होते हैं, ओरियोल्स होते हैं, यही बढ़ करके किस रूप कर लेते हैं? एक्स का रूप जो है धारण कर लेते हैं, और ये शीघ्र कैलिक्स के बाहर आ जाता है। इसके ऊपर फॉलिकल कोशिकाएं एक झिल्ली बना देती हैं, जिसे कोरियन जो है वो कहते हैं। ठीक है, किस नाम जानते हैं? कोरियन के नाम से जानते हैं। तो जो भी एग प्रोड्यूस होता है, जितने जो अंडे का निर्माण होता है, तो उसमें ऊपर एक प्रकार के खोल को जो है वो, एक प्रकार के झिल्ली को जो है वो कवर हो जाता है, जिससे एग का क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। उसी कवर में क्या होते हैं? सारे एग भरे होते हैं, और फिर बाद में जब फीमेल एग लेइंग करती है तो उस एग के ऊपर एक प्रकार के पतली प्रोटीन की कवर हो जाती है, जिससे उसका बाहरी चीज़ों से उस एग का क्या होता है? प्रोटेक्शन उसको प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगला जो होता है वो अंडवाहिनी, जिसको हम ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। ये क्या होती है? ये जो है वो दोनों अंडवाहिनी सफ़ेद रंग की होती हैं। ठीक है, इनका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और अंडवाहिनी का अगला हिस्सा, जिस पर अंड उत्पादक ग्रंथियां लगी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? कैलिक्स कहलाता है। ठीक है ना, अंडवाहिनी का जो अगला हिस्सा होता है, जिसपे अंड उत्पादक ग्रंथियां जो है वो पाई जाती हैं, उसे हम कैलिक्स के नाम से जानते हैं। यह भाग जो है वो चौड़ा होता है, और अंडवाहिनी जैसे जैसे पीछे की तरफ बढ़ती है, संकुचित होती जाती है, तथा नीचे की ओर आपस में मिल करके कॉमन ओविडक्ट जो है वो बनाती है। और जो कॉमन ओविडक्ट होती है वो वजाइना के अगले सिरे पर एक छिद्र द्वारा जो है वो खुलती है। तो इस प्रकार से अंडवाहिनी के जो है वो कार्य होते हैं। इसके अलावा हम फिगर के माध्यम से भी इसको हम समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? कि इस प्रकार से जो है वो, ये किसका फिगर होता है? ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। किसके होते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये आपके जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी इंसेक्ट के, कीटों के मादा जनन अंग होते हैं, और इस प्रकार से इसकी संरचना जो है वो देखी जाती है। ठीक है ना, जब इसको हम देखेंगे बारीक से,
तो इस प्रकार की संरचना जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो है वो होती है। ये जो होती हैं वो क्या होती, एक जोड़ी क्या होती हैं, वेरियल लिगामेंट होती हैं। क्या होती हैं, वेरियल लिगामेंट होती हैं। ये जो होती है वो क्या होती है, ओवरी होती है। क्या होती है, ओवरी। इसको क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, लैटरल ओविडक्ट होते हैं। क्या होते हैं, लैटरल ओविडक्ट। इसको क्या कहते हैं, लैटरल ओविडक्ट। ये होती है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, ये सहायक ग्रंथियां होती हैं। ये कॉमन ओविडक्ट होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये कॉमन ओविडक्ट होते हैं। ये एसेसरी ग्लैंड ये भी होती हैं। ये दोनों एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो दोनों तरफ पाई जाती हैं। ठीक है ना, ये स्पर्मेथिका होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्पर्मेथिका कहते हैं, जहाँ पर जो है वो स्पर्म आकर के एकत्रित हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका फिगर जो है वो देखिए हम जान सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाता है तो इसी फिगर को आपको जो है वो बनाना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। ठीक है, अब इसके बाद ये टीएस स्ट्रक्चर है ओवरियोल्स का। ठीक है, ये जो अंडवाहिनी होती है, ओवरियोल्स होती हैं, उसका इस प्रकार से जो है वो टीएस जो है वो दिखेंगे। ठीक है, जब माइक्रोस्कोपिक टीएस हम देखेंगे, उसको अलग से हम दे है ओवरियोल्स को अलग करके, तो इस प्रकार की संरचना जो है वो दिखाई देती है। ये होती हैं सुपरामेंसरी फिलामेंट होती हैं, जहाँ पर एक्स का प्रोडक्शन होता है। ये जोन ऑफ जर्मेरियम होता है, जहाँ पर जो है वो स्पर्म का एकत्रीकरण होता है। ये वेटेलेरियम होता है। ठीक है ना, ये वेटेलेरियम होता है, लगभग 6 सेगमेंट में 6वें सेगमेंट में जो है वो स्थित होता है। ठीक है, इंसेक्ट के ये एक चैम्बर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक चैम्बर होता है, एक्स चैम्बर। इसे क्या कहते हैं, एक्स चैम्बर होता है, जहाँ पर अंडे जो है वो एकत्रित होते हैं और यहाँ पर कई प्रकार के जो है वो प्रोटेक्शन, कई प्रकार के प्रोटीन जो है वो अंडे को प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम जो है वो करते हैं। यानी अंडे जो है वो कई प्रकार के लेयर से जो है वो ढक जाते हैं, एक पतली झिल्ली से कवर हो जाते हैं, जिससे अंडों को सेफ्टी महसूस होती है। यानी किसी प्रकार के बाहरी चीज़ से अंडे जल्दी नष्ट जो है वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसे हम एग चैम्बर के नाम से जानते हैं। ये तो इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर जो है वो टीएस स्ट्रक्चर जब हम ओवरियोल्स का देखेंगे, ये क्या होता है, ओवरियोल्स टीएस स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ओवरियोल्स का टीएस स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से जो है वो होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे स्पर्मेथिका की, यानी शुक्रधानी। स्पर्मेथिका की बात करेंगे तो वाजाइना के अगले सिरे के ऊपर भाग से जुड़ी हुई एक शुक्रधानी होती है, जिसमें नर से प्राप्त जो सीमेन होता है, वीर्य होता है, स्पर्मेथिका फूड इकट्ठा होता है। तो स्पर्मेथिका में क्या होता है कि इसमें जो है वो जो सीमेन प्राप्त होता है, मेल इंसेक्ट से जो सीमेन कलेक्ट होता है, वो कहाँ पर इकट्ठा होता है, वो स्पर्मेथिका में या शुक्रधानी में एकत्रित जो है वो होता है। ठीक है ना, ये जो है वो गुब्बारे के आकार की होती, कैसी होती है, गुब्बारे के आकार की फूली हुई होती है और एक नली द्वारा वजाइना में जाकर के खुलती है। तो इसकी संरचना जो होती है वो फूली हुई गुब्बारे के आकार की होती है और इसकी एक नली जो है वो कहाँ खुलती है, वजाइना में जो है वो जाकर के खुलती है। आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, स्पर्मेथिका, ये जो फूला हुआ भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं, शुक्रधानी कहते हैं, शुक्रधानी या फिर स्पर्मेथिका के नाम से जानते हैं। तो मेल का जो स्पर्म होता है वो यहीं आकर के क्या होता है, एकत्रित होता है। ठीक है ना, और इसकी एक नली जो है कहाँ खुलती है, वजाइना में आकर के जो है वो खुलती है। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि शुक्रधानी में एक ग्रंथि स्पर्मेथिकल ग्लैंड्स भी खुलती है, जो कि एक प्रकार का द्रव शुक्रधानी में लाती है, जिससे शुक्रवाणु स्पर्म को अधिक समय तक जीवित रहता है। ठीक है ना,
तो स्पर्मेथिका में जो है वो एक प्रकार की ग्रंथि होती है जो एक प्रकार के फ्लूइड का सेक्रेशन करती है, एक प्रकार के द्रव का सेक्रेशन करती है, जो द्रव जो है वो स्पर्म को जीवित रखने में जो है वो मदद करता है, यानी स्पर्म को जल्दी डेड नहीं होने देता, मरने नहीं देता, उसकी लाइफ साइकिल को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये द्रव कहाँ से फ्लूइड होता है, ये स्पर्मेथिका में जो है वो एक प्रकार की ग्रंथि होती है जहाँ पर ये जो है वो सिक्रीट होता है। ठीक है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। इसके अलावा जेनिटल चैम्बर क्या होता है, जनन कोष्ठ। जनन कोष्ठ में क्या होता है कि वजाइना पीछे की ओर चल करके जनन कोष्ठ में जो है खुलती है। जनन कोष्ठ कहाँ स्थित होता है, 9वें सेगमेंट में। कहाँ स्थित होता है, 9वें स्टर्नम में जो है वो खुलता है। क्या होता है, 9th स्टर्नम। ठीक है, तो जो वजाइनल चैम्बर होता है, जेनिटल चैम्बर होता है, वो वजाइना के पीछे की ओर जो है चल करके जनन कोष्ठ में जो खुलता है, और जनन कोष्ठ कहाँ पर होता है, 9वें स्टर्नम में जो है वो स्थित होता है। इसमें नर के पैरामियर्स जो होते हैं, ठीक है ना, जो नर के पैरामियर्स होते हैं, ठीक है, वो फंस जाते हैं, जिससे मैथुन में सहायता मिलती है। तो जो मेटिंग क्रिया होती है मेल और फीमेल के बीच में, उसके जो मेल के पैरामियर्स होते हैं वो इस स्टर्नम में, लगभग 9वें स्टर्नम में क्या होते हैं, फंस जाते हैं, और मेटिंग क्रिया करने में आसानी उसको होती है। इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ सहायक ग्रंथियां होती हैं। तो सहायक ग्रंथियां जो होती हैं, इसमें कितनी होती हैं, 2 सहायक ग्रंथियां होती हैं, जो कि अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट के अगले बड़े भाग में जो है वो खुलती हैं। ये एक्सेसरी ग्लैंड कहाँ पर खुलती हैं, अंडवाहिनी के अगले भाग पर। ठीक है, और ये इन ग्रंथियों में जो है वो गोंद जैसा जो है वो चिपचिपा द्रव निकलता है, जो सूख करके अंडों के ऊपर सख्त खोल बना देता है और इन्हें एक पॉड बनाने में मदद करता है। ठीक है ना, तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं, जो 2 होती हैं, यानी एक जोड़ी एक्सेसरी ग्लैंड जो है वो पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो एक्सेसरी ग्लैंड होती हैं, एक प्रकार के फ्लूइड का सेक्रेशन करती हैं, एक प्रकार के चिपचिपा द्रव का सेक्रेशन करती हैं। ये चिपचिपा द्रव जो है वो ओविडक्ट में अंड वो स्पर्मेथिका में जा करके अंडों से मिल जाता है, और अंडे के ऊपर एक सख्त जो है वो प्रोटेक्टेड कवर का निर्माण करता है, जिससे अंडों को रक्षा प्रदान करता है। बाहरी चीज़ों से अंडे जल्दी नष्ट जो है वो नहीं होते हैं। इस प्रकार से अंडे जो है वो बिल्कुल सेफ जो है वो रहते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन क्रिया, तो ये जितने भी भाग थे वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पार्ट थे। अब बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया क्या होती है, गर्भाधान कैसे होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैथुन के पश्चात जो है वो वीर्य शुक्रधानी में भर जाता है। जब अंडाणु अंडवाहिनी से उतरकर वजाइना में आता है, तो अंडाणु के मर्मस्थली माइक्रोपाल से शुक्रधानी के से आकर के 1-2 शुक्राणु स्पर्म अंदर घुस जाते हैं, इनमें से एक शुक्राणु फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है ना, तो जब फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है मेल और फीमेल इंसेक्ट के बीच में, तो जो सीमेन होता है मैथुन के पश्चात, ठीक है ना, जो है मेटिंग के पश्चात जो है वो जो सीमेन होता है, मेल इंसेक्ट का जो सीमेन होता है, वो फीमेल के वजाइना के द्वारा जो है वो उसके स्पर्मेथिका में जाता है, और वहाँ पे इसका जो है वो शुक्रधानी में क्या होता है, भर जाता है। और ये जो है वो जब अंडाणु अंडवाहिनी से उतरकर फिर ये जो है वो जो फीमेल होती है वो अंडे छोड़ती है, और स्पर्म का एक जो है एक स्पर्म का भाग, एक शुक्राणु का भाग जो है वो अंडे से जा कर के मिलता है, और वो जो है वो उसमें क्या करता है कि वो स्पर्म अंदर जो है वो प्रवेश कर जाता है, और उससे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है वो हो जाती है। ठीक है ना, इस प्रकार से जो है वो इस प्रकार से फर्टिलाइजेशन क्रिया जो है वो संपन्न होती है इंसेक्ट के ऑर्गन में, और उससे क्या होता है, फिर अंडे का निर्माण हो जाता है, और अंडा जो है वो फुल्ली फिर अंडे से जो है वो उसके अन्य जो है वो उसके लार्वी, ठीक है, या निम्फ जो है वो निकलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो इसमें प्रक्रिया इंसेक्ट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होती है फर्टिलाइजेशन की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आपके एग्जाम्स में अक्सर जो है पूछा जाता है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही, हम कल फिर नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।